हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम साड़ी से 3 लेयर ड्रेस बनाने वाले हैं, जो कि हमारी लॉन्ग ड्रेस होने वाली है। इसके लिए हमने यहाँ पे कॉटन का अस्तर लिया है, जो कि हमने 3 मीटर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम साड़ी की कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग। सबसे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे। तो चोली के पार्ट को निकालेंगे हम पहले अस्तर पे। इस तरीके से हम पहले अस्तर को 4 फोल्ड में रख देंगे। तो यहाँ पे हमने 11.5 इंच अस्तर की चौड़ाई रखी है मार्जिन के साथ। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमें जो रेडी लेंथ चाहिए वो 14 इंच पे रेडी चाहिए। तो 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा होगा, जो कि हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा। तो हमारा पूरा 15 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम ले रहे हैं 6.5 इंच का। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल ले रहे हैं हम 7 इंच का, क्योंकि हमारा जो आर्म होल ऊपर से हाफ इंच डाउन होता है, इसीलिए हम 7 इंच लेते हैं। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट है, चेस्ट का हमें 1/4 लेना है। तो चेस्ट है हमारी 36, 36 का 1/4 9 इंच पे हम निशान लगा देंगे और 2 इंच हम मार्जिन में रख देंगे। इस तरीके से हम पूरे मार्किंग कर देंगे। और फिर हम यहाँ पे 1 इंच इस तरीके से रख के अपनी आर्म होल की गोलाई भी दे देंगे। और ऊपर से हम हाफ इंच पे निशान लगा देंगे, जो कि हमें शोल्डर को डाउन करना है। अब हम यहाँ से गले की भी मार्किंग कर देंगे, जो कि हमारा बैक वाला नेक होगा। तो हम जो चौड़ाई रख रहे हैं वो 3 इंच रख रहे हैं, और जो लंबाई रख रहे हैं वो भी हम 3 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से हम गले की गोलाई भी दे देंगे। और फिर हम नीचे अपने कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर में हम पहले टक इस तरीके से टक भी लगाएंगे। तो टक के लिए भी हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे हम कमर की मार्किंग भी उसी तरीके से करेंगे। जितनी कमर है, कमर का 1/4, तो 32 कमर है, 32 का 1/4 8 इंच पे निशान लगा देंगे। और हमारा टक भी आएगा, तो उसके लिए भी 1 इंच छोड़ देंगे। और फिर हम बाकी मार्जिन रख देंगे। तो इस तरीके से मार्जिन के साथ हम ऊपर इस तरीके से मिला देंगे। अब हम इसकी पूरी कटिंग इसी तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट के गले की कटिंग पहले 3 इंच तक बराबर ही करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट नेक है हमारा, उसकी कटिंग थोड़ी और करेंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसको हम हटा देंगे। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में उसकी गले की कटिंग करेंगे। तो पहले हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से निशान लगा के हाफ इंच पे। और फिर हमें गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमारी गले की लेंथ 4 इंच है, और यहाँ से 3 इंच है। 3 इंच में हमने इस तरीके से वी नेक सा बना रखा है। यहाँ पे थोड़ा हाफ इंच हमने चौड़ाई रखी है इसकी। यहाँ से यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारे गले का डिज़ाइन बनेगा। तो इस तरीके से हमारे गले की भी कटिंग हो गई है। अब हम नीचे वाले पार्ट में जो अस्तर अटैच होगा उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रख दिया है। इसकी कटिंग हम जैसे हम पेटीकोट की कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ से हम ऊपर से ले रहे हैं हम 4.5 इंच। जितनी आपकी कमर होगी, कमर के हिसाब से आपने इसको कट करना है, जैसे कि पेटीकोट कट करते हैं। तो इस तरीके से 4.5 हमने लिया है। हमने मार्जिन के साथ हमने लिया है। ये आएगा हमारा 32 इंच की हमारी कमर आएगी, तो उसके हिसाब से हमने लिया है। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे तक इस तरीके से मिला देना है। और फिर जहाँ मार्किंग की है वहाँ से हमने पूरी कटिंग कर देनी है।
तो हमने अस्तर की पूरी कटिंग कर दी है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारी साड़ी है उसके नीचे बॉर्डर है और यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही डिज़ाइन है, उसको हम हटा रहे हैं। दोनों साइड से हमारा ऐसा है, तो इसको हम पहले अलग कर रहे हैं हम, क्योंकि पूरी सिंपल साड़ी से ही पूरा ड्रेस बनाएंगे। तो इस तरीके से पहले इसको पूरा कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो अस्तर की कटिंग करी थी ऊपर वाले पार्ट की, तो उसको हमने मेन फैब्रिक पे इस तरीके से पिन से अटैच कर दिया है। अब हम इसी तरीके से पूरे मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने हमारे चोले वाली पार्ट की पूरी कटिंग कर दी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम अम्ब्रेला स्लीव बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम दोनों स्लीव को साथ में निकालेंगे। तो हम इसके लिए 8 फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम अम्ब्रेला स्लीव निकालेंगे। तो इस तरीके से 4 फोल्ड हो गए, तो ये हमारे 8 फोल्ड हो गए। तो इस तरीके से हमें अब यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से गोलाई देनी है। यहाँ से लेके 8-8 इंच के जो हम स्लीव बनाने वाले हैं, तो इस तरीके से पूरी गोलाई दे देनी है और उसके बाद इसी पे हमने पूरी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों स्लीव को निकाल दिया है। तो दोनों स्लीव को अभी हम रख देंगे और जो गोलाई देनी है इसमें वो हम बाद में देंगे जब अटैच करेंगे। तो अब हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे वाले पार्ट में हम 3 लेयर निकालेंगे। तो वो लेयर किस तरीके से निकालना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो जितनी भी हमारी ड्रेस की लेंथ है उसमें हमें ऊपर वाले पार्ट को माइनस कर देना है। तो पूरी हमारी जो लेंथ है वो है 50 इंच, 14 इंच हमारी चोली की लेंथ है। तो उसको हम माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 36 इंच। तो यहाँ पे हम 36 को डिवाइड करेंगे 3 से, जो कि 3 लेयर बना रहे हैं हम। तो आ रहा है हमारा 12 इंच आ रहा है हमारा। तो उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे जो हमारी नीचे ऊपर दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो 13 इंच 13 इंच की हमारी तीनों लेयर बनेंगी। तो 13 इंच की हमारी तीनों लेयर बनेंगी। तो 13 इंच की हमें पूरे इन पार्ट को कट करना है। तो इस तरीके से हमें 13 इंच की सारे पार्ट को निकाल देना है, क्योंकि हमारी जो साड़ी है उसका अर्ज कम है। इधर उधर से हमने बताया था आपको बॉर्डर है, तो उसको हमने कट कर दिया है, जिसकी वजह से कि इसका अर्ज कम हो गया है। तो हम इसको 13 इंच में इतनी चौड़ाई में कट करेंगे। फिर हम इसको जितना हमें फ्रंट पहले लेयर में चाहिए उसको अटैच करेंगे, जितना दूसरी लेयर में चाहिए उसको अटैच करेंगे, और जितना तीसरी लेयर में चाहिए उसको हम अटैच करेंगे। तो वो हम आपको कटिंग के बाद बताएंगे कि कैसे कैसे आपको करना है। तो पहले इसकी पूरी कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी लेयर की कटिंग कर दी है। तो लेयर को हमने किस अकॉर्डिंग रखा है ये हम आपको बताएंगे। तो जितनी भी हमारी कमर है, कमर के अकॉर्डिंग हमने जो फर्स्ट लेयर है वो हमने 15 इंच ज़्यादा रखी है, जो सेकंड है वो 30 इंच ज़्यादा रखी है, और जो थर्ड लेयर है वो 45 इंच ज़्यादा रखी है। क्योंकि नीचे घेर बढ़ता जाएगा तो हमें फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो कटिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमारा ऊपर वाला चोली का पार्ट है उसको हम मेन फैब्रिक से पहले पूरा अटैच कर देंगे,
और फिर उसको पलट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टिचिंग। तो इस तरीके से हम पूरा सिल देंगे और गले की इस तरीके से कटिंग कर देंगे और फिर पूरे फैब्रिक को इस तरीके से पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने पूरा पलट के और इस पे नीचे दोनों पार्ट पे टक भी लगा दिए हैं। दोनों गले पे फिनिशिंग के लिए हमने ऊपर से सिलाई भी लगा दी है। और अब हम दोनों पार्ट को इस तरीके से रख के और शोल्डर को भी अटैच कर देंगे। शोल्डर को अटैच करने के बाद इस पे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें स्लीव को अटैच करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि स्लीव की गोलाई कितनी है। तो यहाँ पे हमने गोलाई 8 इंच कर रखी है। तो अब हमने जो स्लीव अटैच करना है उसमें हमने गोलाई नहीं दे रखी है। कैसे देनी है ये हम आपको बताते हैं। पहले हमें सेंटर पे मार्क करना है, सेंटर निकालना है। तो जितनी हमारी आर्म होल की गोलाई है उसका हमें हाफ़ करना है। तो आर्म होल की गोलाई कितनी है? 8 इंच। तो 8 इंच का हमें हाफ़ करना है। तो 4 पे यहाँ पे निशान लगाना है। और 4 का भी हमें फिर हाफ़ करना है। तो 2 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगाना है। और फिर हमें 2 इंच के बाद हमें इस तरीके से नीचे से 2 इंच पे निशान लगा के और इस तरीके से पूरी गोलाई के निशान लगा देना है, जो कि हमारे आर्म होल की शेप बन जाएगी। तो इस तरीके से हमें गोलाई का निशान लगाना है और इसी तरीके से इसकी पूरी कटिंग करनी है। दोनों आर्म होल की हमें इसी तरीके से कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो अब हमें यहाँ पे इसको पूरा हमने पिको कर दिया है। दोनों आर्म होल पे हमने पिको कर दिया है। तो अब हम जो ये वाला भाग आएगा हमारा, ये ऊपर वाले शोल्डर की साइड आएगा। जो ये वाला भाग है हमारा छोटा वाला, वो हमारे नीचे आर्म होल के साइड आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे, इस तरीके से रख के। तो इस तरीके से पूरा हमें इसको अटैच कर देना है। दोनों स्लीव को हमें इसी तरीके से अटैच कर देना है। यहाँ पे हमने दोनों स्लीव को अटैच कर दिया है। अब हमें नीचे वाले अस्तर को इस तरीके से पूरा जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पे हमने पूरे अस्तर को जॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने जो हमारी 3 लेयर हो रखी थी उसको हमने इस तरीके से जॉइंट भी कर दिया है। और यहाँ पे हमने ऊपर नीचे पीको कर दिया है। ये हम ऊपर पीको करके जो अटैच करते हैं वो वाला बना रहे हैं। तो हमने सबसे नीचे वाले पार्ट में दोनों साइड पीको किया है, क्योंकि उसका नीचे साइड भी आएगा और ऊपर साइड भी आएगा। और जो बीच वाला पार्ट है उसका ऊपर वाले साइड ही पीको किया है। और जो सबसे ऊपर अटैच होगा चोली से उसका हमने एक भी साइड पीको नहीं किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे पूरे उस पर सिलाई लगा दी है मोटी वाली। और फिर हम इस तरीके से धागा खींच के इस पर छोटे छोटे गैदर्स बनाएंगे, छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे उसी पार्ट के अकॉर्डिंग, जो जिस पार्ट पे ये अटैच होगा। तो इसी तरीके से हमें तीनों लेयर की गैदरिंग कर देनी है। तो ये देखिए हमने तीनों पार्ट की इस तरीके से धागा खींच के पूरी गैदरिंग कर दी है। तो हमने ये पीको किया है इस पार्ट पे। तो इसको हमें ऊपर वाले पार्ट पे इसी तरीके से अटैच करना है। नीचे वाले पार्ट को बीच वाले पार्ट पे इसी तरीके से अटैच करना है। जो हमारा ऊपर वाला है वो तो चोले के साथ अटैच ही होगा। तो इस तरीके से हमें इसके ऊपर ये सिल देना है। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर सिल देना है। इसके ऊपर मैंने पूरी सिलाई लगा दी है, पूरा इसको अटैच कर दिया है। तीनों पार्ट को हमें इसी तरीके से पूरा अटैच कर देना है।
फिर हमें जो हमारा मेन पार्ट है उसको हमने अस्तर के साथ अटैच कर देना है। दोनों पार्ट को हमें अस्तर के साथ अटैच कर देना है और दोनों पे सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई किस तरीके से लगानी है ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक 4 इंच तक आपको पूरी साथ में सिलाई लगानी है, दोनों पार्ट को पकड़ के। उसके बाद आपको अस्तर को सिलना है और मेन पार्ट को सिल देना है। तो यहाँ पे हमने पूरे नीचे वाले पार्ट की पूरी सिलाई कर दी है। अब हम इसको चोली पे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से रख के और फिर इसमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमारी पूरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। पूरी ड्रेस की हमने पूरी स्टिचिंग कर दी है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर ड्रेस बनके तैयार हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।